हो जाए तैयार, बांध ले कुर्सी की पेटी क्योंकि वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी। गाइज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस और वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि टेंस पूरे 1 महीने का कोर्स आज हम एक वीडियो में सीखने वाले हैं। टाइम का तो पता नहीं है कि 20 मिनट लगेगा या 25 मिनट लगेगा, लेकिन गाइज मेरा वादा है कि आपको मैं टेंस सिखाकर ये वीडियो छोड़ूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, जो आपकी मर्जी हो। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम। तक आपको पता ही होगा टेंस क्या है। एक टेंस काल है, मतलब काल मतलब क्या, एक मुसीबत, वक्त। तो गाइस टेंस रियली में काल है अगर आपको टेंस नहीं आता है, अगर आप सीख नहीं पाते हैं। और टेंस सीख लेते हैं अच्छे से तो टेंस बिल्कुल एक आपका सोर्स, एक जरिया बन जाता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। टेंस में हम लोग डील करेंगे कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। गाइस टेंस क्या है, एक एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन होकर ही क्या बनता है टेंस। टेंस क्या है, एक्शन एंड टाइम दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। मतलब कोई भी काम आप करते हैं जो वक्त बताता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। अभी कोई काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट में किया तो पास्ट टेंस, आने वाले वक्त के लिए किया तो फ्यूचर टेंस। तो गाइस चलते हैं देखते हैं। आप देखेंगे टेंस क्या है, टेंस एक एक्शन है। क्या है टेंस, एक्शन है, मतलब काम को बताता है। काम एक टाइम के हिसाब से चलता है। जब कोई भी काम एक टाइम को बताया तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं और उससे टाइम का पता चल रहा है तो वो क्या है, टेंस है। अपनी लाइफ जो है ना 3 पार्ट्स में बटी हुई है, उसी तरीके से टेंस भी 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो अभी की बात है वो प्रेजेंट है, जो बात बीत गई, जो हो गया वो क्या है, पास्ट है, जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों के 4 टाइप्स हैं, मतलब इक्वली, मतलब किसी में इनजस्टिस नहीं है, सभी में जस्टिस ये है कि सभी के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट का देखें तो 4 पार्ट्स हैं, पास्ट का देखें तो भी 4 पार्ट्स हैं, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी 4 पार्ट्स हैं, 4 टाइप्स हैं। तो थोड़ा आसान इस तरह से हो जाता है। और गाइस दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर प्रेजेंट टेंस का आपको चारों पार्ट सही से आ जाता है तो मेरा वादा है कि आपको पास्ट टेंस भी ठीक से आ जाएगा और फ्यूचर टेंस भी ठीक से आ जाएगा। देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। देखिए आप, पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं उसे। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं अभी प्रेजेंट में तो वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, या यूं कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब काम अभी डेफिनेट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, प्रेजेंट है। गाइस टेंस तो पता ही हमें विरासत में मिला है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट के बाद आप टेंस लगा दें क्योंकि विरासत में हमें टाइटल मिला है, तो सिंपल प्रेजेंट और आगे क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी टेंस विरासत में मिला है तो हम क्या लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्या होगा, काम जब हम चल रहा है, हो रहा है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा हो रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट में कोई भी काम परफेक्ट है, पूरा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है फिर भी आगे चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट है, काम चल रहा है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम पूरा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है बहुत दिनों से तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी मैं आपको सिर्फ नेम का काम क्या है, फंक्शन क्या वो समझा रहा हूँ, फिर हम लोग आगे डिटेल्स में स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसके कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करना है, वर्ब की फॉर्म कब चेंज होगी, वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो गाइज प्रेजेंट का आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो प्रेजेंट में सिचुएशंस हो रही है वही चीजें पास्ट में रही होंगी। जैसे यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कहने का है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सिचुएशंस को समझा के कोई काम शुरू होता है, चल रहा है, हो चुका है, होता आ रहा है, वही चीजें पास्ट में तो हुई होंगी ना। किसी ने कोई काम शुरू किया तो सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट की बातें बता रहा हूं मैं। कोई काम किसी का काम कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट में कोई काम पूरा हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। काम पास्ट में हो गया फिर भी लंबे दिनों से चल रहा था तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और गाइस फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे आप यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर, जैसे सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट था, वैसे ही क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। मतलब कोई काम फ्यूचर में आने वाले वक्त में शुरू होता या होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा।
फ्यूचर परफेक्ट क्या है, कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है गाइस, जो फ्यूचर में काम पूरा हो गया होगा फिर भी आगे चल रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आने वाले टाइम की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखें, सिर्फ अगर आप नाम भी याद रखते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो सारे एक टेंस अगर हम एक को सही से कर लेते हैं तो पास्ट भी क्लियर है, फ्यूचर भी क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर कर रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट में किया तो सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट हटाकर हमने क्या लगा दिया, पास्ट, तो क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आने वाली बात क्या हो जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट में काम पूरा हो गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर में काम पूरा हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पे कोई काम परफेक्ट हो गया है फिर भी लंबे टाइम से, लंबे वक्त से चल रहा है, हो रहा है, होता आ रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वही चीज अगर पास्ट में कोई काम हो गया था फिर भी चल रहा था तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या है कि कोई काम पूरा हो चुका होगा फिर भी आगे चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हुआ ना आसान। तो गाइस इसी तरीके से अगर हम समझ लेते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को तो आने वाले वक्त में टेंसेस पे हमारी कमांड होगी। तो गाइस अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। तो गाइस हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, जैसे आप देखें कि हिंदी की पहचान है, कोई कुछ करता है, करते हैं, करती है, करता हूं, तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है हिंदी के हिसाब से। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो डेली रूटीन, डेली का काम पता चल रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कोई भी नेचुरल बात, मतलब कुदरती बात, प्राकृतिक बात पता चल रही है। जैसे आप कहते हैं ना कि सन डेथ सभी को आती है, मतलब एक नेचुरल काम। जैसे कहते हैं ना बर्फ 0 डिग्री, पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मौत सभी को आती है, डेथ कम्स टू एवरीवन, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचर हैबिट, जैसे आप कहते हैं ना कि वह अक्सर लेट से आता है, वो हमेशा देर से आता है, देर से आती है, तो ये सब एक हैबिट, नेचर की पता चल रही बात, तो वहां पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी सबसे पहचान बड़ी यही है कि गाइस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या है, वर्ब है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है। अभी फर्स्ट फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, वो हम अभी समझेंगे। देखें, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वह यहाँ आता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोई भी टेंस शुरू करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, मतलब काम करने वाला कौन है। गाइस सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, इंग्लिश में कहें तो डूअर, डू करना, डूअर करने वाला। हिंदी में कहें तो कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन वर्ड को। किसी भी वर्ड से जब काम का पता चल रहा है तो वो क्या है, वर्ब, एक्शन वर्ड है। ऑब्जेक्ट, जिसके लिए सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर यूं कह ले कि द फॉलोअर ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को फॉलो करने वाला है, जिसके लिए सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। कई सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है या नहीं है। ऑब्जेक्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा, काम करने वाला तो होगा। उसके बाद वर्ब, एक्शन भी होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई मूवी है, एक्शन नहीं है तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी एक मूवी बन गई है, इसमें भी एक्शन जरूरी है। तो गाइस एक्शन का होना, वर्ब का होना जरूरी है। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया है, मैं जाता हूँ, तो उसकी इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, अब मैं, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं, तो उसकी इंग्लिश आई हो गई। उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो। हम लोग जाते हैं, सब्जेक्ट हम लोग हो गए तो वी गो। वो लोग जाते हैं तो क्या बोलेंगे, दे गो। अब मैंने यहाँ दूसरा सेंटेंस जो लिखा, मैंने लिखा वह जाती है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या लिखा, शी गोज। ऐसा क्यों है, आई गो मैं जाता हूँ, शी गोज वह जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं कि भाई मैं कम जा रहा हूँ वो ज्यादा जा रही है, ऐसा नहीं है। गाइस यहाँ पे जब थर्ड पर्सन मतलब किसी और के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे शी हो, ही हो या किसी का नाम हो, तो उसके बाद जो वर्ब लाएंगे वो फिफ्थ फॉर्म का मतलब यही हुआ कि उसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे। अगर राम बोला तो जाहिर सी बात है राम गोस, मोहन बोला तो मोहन गोस। जैसे आपने लिखा शी गोस वह जाती है, अब कहाँ जाती है, आगे ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, शी गोज टू मार्केट, शी गोज टू स्कूल। यहाँ लिखा मैंने ही गोज वह जाता है, वह मार्केट जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही गोज टू मार्केट। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश ये बोलेंगे ही गो टू मार्केट तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ही, शी ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं।
तब तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जैसे आप बेसिक सेंटेंस ले लें, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन अगर ही शी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ही शी क्या है, वहां पे थर्ड पर्सन किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है रमन गोस। आपने कहा सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो सचिन प्लेज गुड क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले, आप क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब यही है, मैंने कहा कि कोई भी नेचुरल काम जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं, जैसे आपने कहा डेथ कम्स टू एवरीवन, मौत सभी को आती है, ऐसा होता है। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कड़ी मेहनत रंग लाती है। तो ये सब एक फैक्ट बातें बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और हिंदी से अगर आप समझते हैं तो हिंदी में तो पता ही चल रहा है कि कोई भी कुछ करता है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, आई टीच यू। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं आई एम टीच यू तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे हमें वर्ब यूज करना है। कोई भी ऐसा कुछ करता है, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो गाइस हमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कोई भी टेंस को हम जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट या डज नॉट। वह जाता है तो ही डज नॉट, सॉरी वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो। जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। तो मतलब ये हुआ, चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, तो वहां डोंट लगाएंगे। लेकिन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे डज नॉट लगाएंगे। जैसे शी डजंट नो या शी डज नॉट नो, डज नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डजंट। बस यहाँ पे ध्यान देना है ये गाइस कि जब डजंट हो जाए तो आपको आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। कई बार हम लोग गलती ये करते हैं कि डजंट भी बोल दिया और आप आगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस भी लगा दिया, तो गलत हो जाएगा ना। शी डजंट नोज नहीं हो सकता, शी डजंट नो, वह नहीं जानती। ऐसे यहाँ पे माई ब्रदर डजंट नो, मेरा भाई नहीं जानता। जैसे आपने कहा कि मेरे पापा यहाँ नहीं रहते हैं, तो माई फादर अगर है तो मैं फादर के बारे में बात कर रहा हूँ तो थर्ड पर्सन हो गए, तो माई फादर डजंट लिव हियर। ऐसे भी समझ लिया, जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है तो डजंट लगाना, एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या लगाना, डोंट लगाना। आपने कहा कि वह मुझे नहीं जानता है तो ही डजंट नो, वह मेरे साथ नहीं रहता है तो ही डजंट लिव विथ मी। तो ऐसे है गाइस। यहाँ पे अगर आप इंट्रोगेटिव करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के लिए डू डज जो लग रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इनको पहले कर देना। कोई भी टेंस हो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसे ही हम लोग पहले कर देते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अगर यहाँ पे इज एम आर होता तो इज एम आर पहले कर देते। यहाँ पे डू डज है ना, तो डू डज को पहले कर दिया, ये इंट्रोगेटिव बन गया। डू डज पहले हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। डू डज क्या होता है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन जो जहां पे सवाल पूछ रहे हैं। ये गाइस हमने डू डज पहले लगाया है तो इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यस नो क्वेश्चन। यस नो वाले क्वेश्चन है ये। मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा गया क्या आप जानते हैं, डू यू नो, तो आप बोल सकते हैं यस, हाँ मैं जानता हूँ, यस आई डू। इसका जवाब ये भी दे सकते हैं और पूरा बोल सकते हैं हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो। मैं नहीं जानता हूं तो नो आई डोंट नो। तो ये यस नो में सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मतलब यस नो क्वेश्चन कहलाता है ये, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। चाहे सवाल हम जैसे भी पूछें वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे है क्या आप जानते हैं तो डू यू नो, क्या वह जानता है तो फिर क्या बोलेंगे, डज ही नो। तो यहाँ पे आपको डू डज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी है, तो डज पहले करेंगे, और अगर ही शी नहीं है तो पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। देखिए आप, डू यू नो क्या आप जानते हो, यहाँ क्या मैंने लिखा, डज ही नो क्या वह जानता है, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए पहले हमने क्या लगा दिया, डज। थोड़ा ध्यान दे कि शुरू में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या तुम जानते हो, क्या वह जानता है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू में क्या लगा रहे हैं, क्या तुम जानते हो। तो यहाँ पे देखें आप, शुरू में क्या हो रहा है लेकिन लास्ट की पहचान वही है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो। तो फिर यही होगा, आपसे पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं। क्या वह झूठ बोलता है, थर्ड पर्सन, तो डज ही टेल अ लाई। क्या तुम गाना गाना जानते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। तो गाइज ये डू डज हम पहले कर रहे हैं। अब बात आती है डब्ल्यू एच वर्ड्स की। डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या है, जैसे वॉट है, वेयर है, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, वेयर है, वॉट है, तो हम लोग क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड्स इसके पहले लगा देना है। डू डज से पहले हम लोग क्या यूज कर देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स बोला तो चाहे वॉट आ जाए, वेयर आ जाए, कहाँ, वेन कब, हाउ मीन्स कैसे। अब मैंने कहा आप कैसे जानते हो, तो पहले इसके हाउ लगा देना, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ वैसे ही रहेगा। मैंने कहा हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। वह यहाँ कैसे आती है, तो थर्ड पर्सन ही शी है तो पहले क्या लगा देना, डज। आपने कहा कि वह यहाँ कैसे आती है, हाउ डज शी कम हियर। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या, और ये वेयर, तो वेयर के पहले डू लगाएंगे क्योंकि सामने वाले से पूछ रहे हैं,
तो वेयर डू यू लिव, वह कहाँ रहता है, किसी और के बारे में कह रहे हैं, तो वेयर डज ही लिव। तो इस तरह से आप देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। फिर से एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। मैं जानता हूं तो आई नो, तुम जानते हो यू नो, तुम इंग्लिश जानते हो तो यू नो इंग्लिश। कोशिश करना छोटे छोटे सेंटेंस पहले बनाए अगर आप सीख रहे हैं तो, फिर थोड़ा सेंटेंस बड़े कर दें। गाइस अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ही शी है तो ही गोज, शी लिव्स, शी स्पीक्स, ठीक है। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब भी सिंगुलर है, तब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे आपने कहा कि ए के बाद बी आता है तो बी कम्स आफ्टर ए, किसकी बात हो रही है, ए के बाद बी आता है, बी सब्जेक्ट हो रहा है तो बी कम्स आफ्टर ए। जैसे आपने कहा कि जनवरी के बाद फरवरी आता है तो फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी। यहाँ पे किसी भी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं जिसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं, मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डस नॉट। सब्जेक्ट कहते हैं किसी को, बताया मैंने, काम करने वाले को। इंट्रोगेटिव है गाइस तो डू डस पहले कर देंगे, क्या तुम जानते हो तो डू यू नो, क्या वह जानता है तो क्या बोलेंगे, डज ही नो। यहाँ पे डस को पहले कर दिया। तुम क्या जानते हो तो पहले व्हाट लगा दिया मैंने, व्हाट डू यू नो। तुम कहाँ रहते हो तो पहले कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट यही रहेगा, क्योंकि व्हाट वेयर लगाने से भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगला सीखेंगे हम लोग कंटिन्यूअस। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है खास, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद इस एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ऐड कर देना। गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे आसान लगता है, और इंग्लिश जब सीखता है ना आदमी तो यही है, आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, यू आर गोइंग, मतलब ऐसे ही सेंटेंस जल्दी आसानी से आ जाते हैं। करना यही है, सब्जेक्ट के बाद आपको इस एम आर लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है ना ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना है, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस रहे वहां पे आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड कर देनी है। जैसे आपने कहा कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। आपने कहा शी इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही है। मतलब अभी काम, आप जब कोई भी काम बता रहे हैं, मतलब एट अ टाइम, जिस वक्त भी आप बोल रहे हैं उस वक्त अगर काम चल रहा है प्रेजेंट में तो वहां पे ये टेंस आएगा। आपने कहा वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो आजकल काम चल रहा है, हो रहा है। यहाँ पे मैंने पहचान लिखी है, कोई भी काम कर, कुछ कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, कर रहा हूं, तो वहां पे सेंटेंस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंग्लिश के हिसाब से देखें, हियर द वर्क इज गोइंग ऑन, कोई भी काम यहाँ पे चल रहा है, जारी है, हो रहा है, तो उसके लिए हम टेंस ये यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैच चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, द मैच इज गोइंग ऑन, द मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है। अब देखिए, शी इज वेटिंग फॉर मी, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, ही इज कटिंग वेजिटेबल, वह सब्जी काट रहा है, वह सब्जी काट रही है, शी इज कटिंग वेजिटेबल। तो गैस यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। देखें आपकी दे आर कमिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप COME लिखते हैं, जब ING लगाएंगे तो यहाँ पे ई हट जाएगा, डायरेक्टली कमिंग हो जाएगा। वैसे ही आप देखें, कट है, कट काटना, अगर कटिंग मतलब ING लगा रहे हैं, जब ये इस तरह के वर्ड हो, एक ही वॉवेल है, तो लास्ट वाला डबल हो जाएगा। देखिए कटिंग में मैंने डबल टी करके लिखा है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको लिखने में। और अगर गाइस नेगेटिव है तो यहाँ पे इस एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना। मैं नहीं जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग। आप मुझे नहीं हेल्प कर रहे हैं तो यू आर नॉट हेल्पिंग। ये तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट अगर ही शी वगैरह कुछ भी है तो इज लगाएंगे, ही इज, शी इज, किसी का नाम है, राम इज, रहीम इज, माई ब्रदर इज। आई है तो एम लगाना है, यू है सब्जेक्ट तो आर लगाना। आप खेल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यू आर प्लेइंग। आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यू आर डिस्टर्बिंग अस। तो एक से ज्यादा जहां पे है सब्जेक्ट उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगनी है, देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। नेगेटिव करेंगे गाइस तो बहुत सिंपल है, इज एम आर के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है यहाँ पे। जैसे आपने कहा आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग। क्या आप समझ रहे हैं, तो यही आर को पहले कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, आर यू गेटिंग, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग। आप देखें इंट्रोगेटिव के लिए मैंने क्या किया, इज एम आर को पहले कर दिया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए जो मेन स्ट्रक्चर है ना, इसी से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनता है। आपको करना क्या है, नेगेटिव बनाना, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट लगा देना। क्वेश्चन करना है तो इज एम आर को पहले कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें इज एम आर पहले, सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या आप आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप यू के साथ, पता है आर लगाना तो आर को पहले कर देंगे, आर यू कमिंग। क्या वह आ रहा है, किसी और के बारे में पूछ रहे हैं तो ही है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, तो इसको पहले कर दिया, इज ही कमिंग। अगर आप WH वर्ड्स लगाते हैं, व्हाट, वेयर, वेन, ये सब अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसके बाद भी स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस इससे पहले आपको WH वर्ड्स ऐड कर देना है। जैसे मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं तो कहाँ की इंग्लिश पहले हो जाएगी, वेयर पहले कर देंगे, वेयर आर यू गोइंग। आप, मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं तो वाई पहले कर दिया, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि
आप कब आ रहे हैं, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। तो इस तरह से आप व्हाट फेयर पहले ऐड करके WH वर्ड सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो गाइस ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग आगे सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में क्या है, परफेक्ट है, पूरा है। किसी ने काम आपको दिया, आपका काम पूरा हो गया, तो आप क्या बोलते हैं कि मैंने काम कर लिया है। तो आप इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव डन द वर्क। मतलब कोई काम पूरा हो जाए प्रेजेंट में, कोई टास्क आपका पूरा हो जाए, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, आप किसी को बता रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे हिंदी से पहचान लोग यही देखते हैं कि कोई भी काम कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुका हूं, या कर लिया है, हो गया है, ऐसा कुछ आए हिंदी में। या फिर मैंने कहा मैंने आपको देखा है, वह यहाँ से जा चुका है। तो गाइस इस तरह के काम हिंदी में मतलब ऐसा क्यों पहचान रहे लास्ट में, मतलब मिला जुला कर बात यही हो रही है कि काम लग रहा है कि हाँ काम खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। ये देखिए आप नाम भी लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। काम प्रेजेंट में क्या है, परफेक्ट है, डन है, जब भी आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये टेंस यूज करेंगे। जैसे किसी ने कहा ही हैज गॉन, वह जा चुका है, तो देखें ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैज लगा दिया। बस यहाँ पे आपको देखना है कि परफेक्ट टेंस जहां भी है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। गाइस ये चीज तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम परफेक्ट है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, शी थर्ड पर्सन है, ही शी वगैरह जो भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ही शी वगैरह के साथ पे हैज लगाएंगे। किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, राम है, रियाज है, कोई भी आदमी आ रहा है, उसके साथ हैज लगाएंगे। अगर अपने बारे में मैं कह रहा हूँ आई, तो उसके साथ हैव लगाएंगे। यू है तो भी हैव लगाएंगे, दे है तब भी हैव लगाएंगे, एक से ज्यादा लोग हैं तब भी हम उसके साथ हैव लगाएंगे। जैसे आपने कहा आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैंने अपना लंच पूरा खत्म कर लिया है, मैंने अपना लंच खत्म कर लिया है। यू हैव फिनिश्ड, आपने कंप्लीट कर लिया, आपने पूरा कर लिया है। जैसे आपने कहा कि वे लोग जा चुके हैं, तो दे है तो दे हैव गॉन। बच्चों ने लंच फिनिश कर लिया है, तो चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द लंच। मतलब ये है कि कोई भी एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हैव लगाना है, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं तो हैज लगाना है। कब यूज करेंगे ये टेंस, तो कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है, हो चुका है, जब यूज करेंगे। नेगेटिव करना है गाइस तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये कंफ्यूजन में ना रहे कि नॉट है तो आगे वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, नहीं। आपने देखा ही हैज नॉट रिटर्न माई मनी, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। किसी को हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा काम, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है जो होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि शी हैज नॉट रिटर्न येट, अब तक वह वापस नहीं आई है, तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, प्रेजेंट पे कोई काम परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे हैज के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है। यहाँ पे देखें आपके आई हैव नॉट लर्न, मैंने नहीं सीखा है, मैंने याद नहीं किया है। जैसे आपने कहा यू हैव नॉट डन द होमवर्क, आपने होमवर्क नहीं किया है, सामने वाले को मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कोई काम लग रहा है कि हाँ पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज हैव लगा रहे हैं। नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है। लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपको याद रखना है, और वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी। पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है, गो है तो गो वेंट गोन हो जाएगा, स्पीक है तो स्पीक स्पोक स्पोकन हो जाएगा। तो आपको ये वर्ब की फॉर्म याद करनी है। बुक है, लिस्ट है, गूगल में भी आप जाके देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने याद नहीं किया तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिखने के हिसाब से भी और बोलने के हिसाब से भी। देखिएगा इस क्वेश्चन है तो हम हैज हैव को पहले कर दिया। जैसे मैंने कहा कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है, आपसे पूछ रहा हूँ, तो यू के साथ हैव लगा रहा हूं, तो मैंने कहा हैव यू डन द होमवर्क। यहाँ पे मैंने लिखा है हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। देखिए वह की बात हो रही है तो हैज को पहले कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए हैज शी रिटर्न, क्या वह वापस आ चुकी है, आ गई है। जैसे यहाँ पे है हैव यू डन द वर्क, क्या आपने होमवर्क कर लिया है। तो कोई भी काम हो चुका है, पूछना चाह रहे हैं क्या आपने ऐसा कर लिया है, क्या वह यहाँ से जा चुका है, क्या आपने मोबाइल खरीद लिया है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो हैव को पहले करूंगा, हैव यू बॉट द फोन। तो गाइस कुछ भी ऐसा काम हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग हैज हैव पहले कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम हैज हैव को पहले कर दे रहे हैं, फिर सब्जेक्ट आ जा रहा है। क्या वह लिख चुका है, तो क्या बोलेंगे हैज ही रिटन। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, अगर WH वर्ड्स लगाना है तो इससे पहले आपको WH वर्ड्स लगा दे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। जैसे आपने कहा कि वह कहाँ गया है, तो एक सवाल जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे वेयर हैज ही गॉन। मैंने कहा कि वह वहां क्यों गया है, तो क्यों के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई, तो वाई लगा देंगे पहले। अगर वह ही है तो हैज हो जाएगा, वाई हैज ही गॉन देयर, वह वहां क्यों गया है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि आपने एडमिशन क्यों लिया है, तो क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी, और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज आपको पहले कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे भी कई बार इंट्रोनेगेटिव की बात आ जाती है, तो यहाँ पे हैज हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आप ऐड कर लें। जैसे आपने कहा कि हैज शी रिटर्न, क्या वह आ चुकी है, क्या वह नहीं आई है अब तक, तो हैज शी नॉट रिटर्न। हालांकि शुरू में भी हम स्पोकन में हैजंट बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को जब हम नॉट लगाएंगे इंट्रोगेटिव में तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहला जाता है। तो गाइस ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहला जाता है। करना यही है कि आप इंट्रोगेटिव तो है ही, इसमें नेगेटिव नॉट ऐड कर देना, मतलब सब्जेक्ट के बाद, तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि क्या आपने लंच नहीं लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, हैव यू नॉट टेकन योर लंच, हैव यू नॉट टेकन योर लंच येट, क्या आपने अब तक अपना लंच नहीं लिया है, मतलब क्या आपने अब तक लंच नहीं किया है। तो यहाँ पे हैज अब पहले कर दिया, सब्जेक्ट नॉट, अब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो गाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट था, मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है तो आपको ये टेंस यूज करना है। गाइज अगला हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नाम रखा गया, प्रेजेंट में कोई भी काम परफेक्ट है फिर भी आगे चल रहा है, हो रहा है, तो उसके लिए, जैसे आप कोई काम कर चुके हैं फिर भी आगे चल रहा है, आपने काम बंद नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग ये टेंस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट हैज हैव लगाना है, आपको बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फोर रखना है। हिंदी की पहचान यही रहेगी, कोई भी कुछ कर रहा है, कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसकी पहचान मेन जो गाइस है ना वो है टाइम। जैसे आपने कहा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, मेन बात किसकी हो रही है, टाइम का एक जो मेंशन किया जा रहा है ना, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। अगर टाइम नहीं होता ना तो सिर्फ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे वह खेल रहा है या वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, वह आ रहा है तो ही इज कमिंग। लेकिन वही हो कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो फिर आपको यहाँ पे ये टेंस यूज करना है। नाम इसका रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ पार्ट परफेक्ट का आ गया यहाँ पे हैज है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगाना ही लगाना है। जैसे आपने कहा कि वह 2 घंटे से खेल रहा है तो इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, ही हैज बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे से तो सिंस या 4 लगाना, तो यहाँ पे गाइस 4 लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ लिखा हुआ ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है। तो कोई काम बहुत टाइम से हो रहा है, एक लॉन्ग पीरियड पता चल रहा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस मे, मैं यहाँ मई से रह रहा हूँ, मतलब कोई काम बहुत दिनों से होता आ रहा है, चल रहा है, तो वहां पे आपको ये टेंस यूज करना है। देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस फर्क इतना ही हो जाता है। अगर सिर्फ काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बाद में कॉल करो, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग राइट नाउ सो प्लीज कॉल मी लेटर, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बाद में कॉल करना। लेकिन यही हो कि मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं एक काम अपना बहुत दिनों से, मतलब उसके पहले भी काम हुआ लेकिन फिर भी आगे चल रहा है, तो वहां पे मैं ये टेंस यूज करूंगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। गाइस सिंस और फॉर कहाँ लगाना है, तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पे हम लोग सिंस लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का एक स्टार्टिंग पॉइंट, और फोर कहाँ लगाते हैं, तो लोगों ने कहा कि पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहां पे आपको फोर लगाना है। लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पे काउंटिंग से आ जाए टाइम, जहां पे हम काउंट कर पाए वहां पे फोर लगा लेंगे। जैसे आपने कहा 2 घंटे से तो काउंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं फॉर 2 आवर्स। 2 दिन से तो काउंटिंग हो रही है तो आप बोल सकते हैं फॉर 2 डेज। लेकिन वही है कि सुबह से, तो सुबह की काउंटिंग नहीं कर सकते तो आप क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग। 2001 से तो क्या बोलेंगे, सिंस 2001, मतलब यहाँ पे एक टाइम बता रहे हैं, लेकिन वही काउंट कर समय का 10 साल से, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, फॉर 10 years। तो ऐसा अगर कुछ है तो फोर लगाना है, नहीं तो फिर सिंस लगाना है। नेगेटिव में बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव में यूज करना चाह रहे हैं तो हैज हैव के बाद ही नोट लगाना है, बीन से पहले। ध्यान रखना है आपको, जब 2 हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट रख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, वेयर इज दैट, यस, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, मैं वहां 2 दिन से नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव मैंने क्या क्या, हैव हैज के बाद ही नॉट, बीन से पहले, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। जैसे आपने कहा कि वो यहाँ 2 दिन से नहीं आ रहा है तो ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। आपको हैज हैव उसी हिसाब से लगाना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था कि ही है, शी है, राम है, किसी का नाम है तो हैज लगाना है। लेकिन आई है तो हैव, वी है तो हैव, यू है तो हैव, एक से ज्यादा है तो हैव, मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगाना है, वरना हैव लगाना है। बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस फोर रखना है आपको। क्वेश्चन करने के लिए हैव हैज को पहले कर सकते हैं, हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस में, क्या आप यहाँ में से रह रहे हैं, क्या आप यहाँ बचपन से रह रहे हैं, तो हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो गाइस होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पास्ट शुरू करेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में देखें आप, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, वैसे ही गाइस पास्ट टेंस में सबसे पहला हमें सीखना सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कहें या फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, एन ऑब्जेक्ट।
हमने कोई भी ऐसा टेंस नहीं सीखा है जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी टेंसेस में आता हो। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा है जहां पे हम लोगों को सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है एंड देन ऑब्जेक्ट। और हिंदी के पहचान के हिसाब से देखें तो कोई भी कुछ करता था, करते थे, करती थी, या फिर कर लिया, हो गया। और अगर इंग्लिश से देखते हैं तो इंग्लिश में गाइस जब आपको पता चले कि यस्टरडे रूटीन मतलब कल का कोई काम बताना है, कल आपने सुबह से शाम तक क्या किया, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज करेंगे। किसी की पास्ट हैबिट बता रहे हैं तो उसके लिए हम ये टेंस यूज करेंगे। पास्ट एक्शन बता रहे हैं मतलब पास्ट में क्या काम हुआ, जैसे कल आपने कहा कि एक बस ट्रक से टकरा गई, मतलब इस तरह का कोई भी काम पास्ट का बता रहे हैं, पास्ट एक्शन बता रहे हैं आप, तो वहां पे भी आपको सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म। कहते हैं कि मतलब पास्ट में लगे आपको कोई काम, पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, उसका रिजल्ट अब लेना देना कोई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधी आपको सेकंड फॉर्म यूज कर देना। जैसे आपने कहा मैं जानता था, तो आप पास्ट के बाद बता रहे हैं, तो आपने कहा आई न्यू, आपने देखा सब्जेक्ट क्या यूज करा, आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जानना वर्ब है तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, न्यू। आई न्यू, मैं जानता था। जैसे आपने कहा उसने मुझे बताया, तो आप क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट क्या है, ही है, और टेल बताना, तो बताना की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। जैसे आपने देखा कि यस्टरडे आई वोक अप एट 6 AM, कल मैं 7 बजे जगा या उठा। कई बार हिंदी देखे ना, जगा, तो अब यहाँ पे गा सा साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर की बात हो रही है। कल मैं 7 बजे जगा मतलब पीछे की बात बता रहा हूं मैं, तो वहां पे भी सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे आपने कहा मैं फ्रेश हुआ, तैयार हुआ, उसके बाद ऑफिस चला गया, तो आप यही इंग्लिश बोलेंगे, आई गॉट फ्रेश, गॉट रेडी, आफ्टर दैट आई वेंट टू ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। तो आपने देखा कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ। चला गया तो अब वेंट यूज करा मैंने, गॉट फ्रेश यूज करा, गॉट रेडी यूज करा। तो यहाँ पे सारी चीजें जो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे आपने देखा कि आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2001, मैंने ग्रेजुएशन 2001 में किया या 2001 में किया था, अगर भी हिंदी बोल रहे हैं तो पास्ट का काम कोई भी हो गया, बीत गया, उसको हम बता रहे हैं, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। गाइस कई बार हम लोग बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2001, तो आप देखें कि आई हैव अगर आप साथ में इन मतलब 2001 पास्ट टाइम लगा रहे हैं, तो किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट का टाइम आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस गलत होगा। हाँ, अगर आपको पास्ट में बोलना ही है तो आप हैव नहीं लगाएंगे, आप सीधा बोल देंगे आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2001। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेगेटिव आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना है, लेकिन जब डिड नॉट रहेगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। जैसे आपने कहा आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, या उसे ऐसे बोल सकते हैं डिंट। आजकल तो ज्यादातर लोग डिंट ही बोलते हैं गाइस। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। ही डिडंट हेल्प यू, उसने आपकी मदद नहीं की। जैसे आपने कहा आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। शी डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। शी डिड नॉट और डिडंट हेल्प मी, बस याद रखना कि डिडंट या डिड नॉट पढ़ें आप या डिडंट पढ़ें, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये डिड हो गया, मतलब समझ लें कि डू था प्रेजेंट, तो डू का ही पास्ट फॉर्म क्या हो गया, डिड हो गया, तो आगे वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो आई डिडंट नो। नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। अच्छा यहाँ पे क्या है चीज और, कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, आपको डिड नॉट ही लगाना है, ही, शी, आई, यू, कुछ भी हो, डिड नॉट रखना है। यहाँ पे कोई ऐसा कैटेगराइज नहीं कि यहाँ पे डज लगाना है, यहाँ पे डू लगाना, वो प्रेजेंट की बात थी। शी डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। इंट्रोगेटिव करना है गाइस, तो आपको करना क्या है कि ये हेल्पिंग ऑफ डिड है, इसको पहले कर दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा डिड आई नो, क्या मैं जानता था। डिड यू नो, क्या आप जानते थे, मतलब पास्ट की बातें आप पूछ रहे हैं डिड को पहले करके। जैसे आपने कहा व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट टुडे, आज आपने नाश्ते में क्या लिया, तो आप किसी से पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आज सुबह की बात कर रहे हैं ना गाइस, अभी आप शाम हो रही है, तो वो भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही जाएगा। इससे पहले आपको WH वर्ड्स ऐड कर देना है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब WH वर्ड्स ऐड करके बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से नहीं है, यस नो वाले क्वेश्चन है, सेंटेंस है, तो सिर्फ डिड को पहले कर देना। जैसे आपने कहा कि उसने क्या कहा, तो आप उसने क्या कहा बीच में क्या आ रहा है, तो वर्ड लगा देंगे, व्हाट डिड ही से। आप कब लौटे, तो आप क्या बोलेंगे, कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। इससे पहले आपको व्हेन यूज कर देना, व्हेन डिड यू रिटर्न, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम योर होम, तो आपने कहा मैं कल लौटा, तो आप जवाब देंगे यस्टरडे आई रिटर्न यस्टरडे, मैं कल लौटा। तो गाइस इस तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है पास्ट में वो सिंपल पास्ट टेंस, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है कि कई बार क्या हुआ कि डिड नॉट लगाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ला दी।
जबकि ऐसा नहीं है। डिड नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ डायरेक्टली आप नॉट में नहीं बोल रहे हैं, अफर्मेटिव में पॉजिटिव में बोल रहे हैं, तो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। इस तरह से कोई भी चीजें आप पास्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, तो पास्ट के बाद बता रहा हूं मैं, तो ही कंफ्यूज्ड मी, यस शी कंफ्यूज्ड मी, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा उसने कल शादी कर ली, ही गॉट मैरिड स्टडी। कल इंडिया मैच जीत गई, इंडिया वॉन द मैच। नहीं जीती, इंडिया डिड नॉट विन द मैच। तो इस तरह से करके आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको जरूरत है। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई भी पास्ट में काम कंटिन्यू था, चल रहा था, हो रहा था, उसकी बात हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज किया था। पास्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगाना है। कॉमन क्या चीज है? तो कॉमन है गाइज आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आईएनजी लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज वर्ब के बाद आईएनजी लगाना है। बस फर्क है इज एम आर वॉज वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर था यहाँ पे, और पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो वॉज वर्ब हो रहा है। यहाँ पे काम हिंदी क्या पहचान है? कोई भी कुछ कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, मतलब ऐसा कोई काम हो रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम यहाँ पे क्या था? कंटिन्यू था, जारी था, तो उसके लिए यूज करते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि वॉज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रहा था, मतलब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, चल रहा था, अब नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा दे वर स्लीपिंग, वो लोग सो रहे थे। या फिर आपने कहा इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया, सो आई डिड नॉट कम। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से यूज करते हैं, आई वॉज ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए मैंने आपकी कॉल पिक नहीं करी, सो आई डिड नॉट पिक योर कॉल। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से आपको सब्जेक्ट के साथ वॉज वर एंड आईएनजी, कोई भी, जैसे आपने कहा कि यार मैंने आपको कॉल किया, आपने रिसीव नहीं किया, आपने कॉल रिसीव नहीं करी, यू डिड नॉट रिसीव द कॉल, तो आपने कहा यार मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब आपको काम उस वक्त का कंटिन्यू दिखा रहे, तो आपने कहा आई वॉज ड्राइविंग एट दैट टाइम, उस वक्त मैं ड्राइव कर रहा था। मैं सो रहा था तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज स्लीपिंग। बस ध्यान रखना है कि ही है, शी है, किसी का नाम है तो वाज लगाना, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और यहाँ पे गाइस एक बात और है कि आई के साथ भी हम वाज लगाते हैं, और एक से ज्यादा जहां भी हो सब्जेक्ट वहां पे वर लगाएंगे। जैसे यू है तो यू के साथ वर लगाएंगे, वी है तो वर लगाएंगे, दे है तब भी वर लगाएंगे, बॉयज है तो वर लगाएंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होगी ही होगी। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर और नॉट लगा देना है। क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वाज वर को पहले कर देंगे। देखिए आप वाज वर मैंने पहले यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने कहा वर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे थे? क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था? अब मैं क्या तो बोल रहा हूँ लेकिन लास्ट में वही पहचाना, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था कंटिन्यूअस आ रहा है, तो आपने कहा कि वाज ही आस्किंग अबाउट मी, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था? तो इस तरह से वाज वर्ब को आप पहले कर सकते हैं। जैसे आपने कहा वाज ही कमिंग, क्या वह आ रहा था? वर दे एनवाइंग यू, क्या वो लोग आपको तंग कर रहे थे? तो यहाँ पे देखें, क्या वे लोग आपको तंग कर रहे थे, सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, दे की बात हो रही है, तो वहां पे आपको वर्ब लगाना है, एक से ज्यादा के लिए वर्ब लगाना है। क्वेश्चन करने के लिए, इंट्रोगेटिव करने के लिए वही बात है पहले की तरह कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, चाहे कोई भी टेंस हो, जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है तो इज एम आर पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, हैज है तो हैज पहले आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है। क्वेश्चन करना है, डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाना, तो इससे पहले ही आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐड कर देना, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा कि व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था? मैंने कहा कि व्हाई वर यू शॉटिंग, आप शोर क्यों मचा रहे थे? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या, मैं क्या बोलूंगा? व्हाट पहले लगाऊंगा, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे यार, आप बहुत देर से आ रहे हो। तो आपने देखा कि यू है तो वर पहले कर दिया, उससे पहले व्हाट लगा दिया। जैसे आपने कहा वह क्यों आपको तंग कर रहा था, तो वाई लगा देंगे, वाई वाज ही डिस्टर्बिंग यू। वो आपसे क्या पूछ रहा था, तो व्हाट लगाएंगे, व्हाट वाज ही आस्किंग यू। तो इस तरह के आप सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, तो पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐड कर देना है, वॉज वर्ब लगाना, सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट यूज कर देना। बहुत सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस तो आसान रहता ही है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट। है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि सब्जेक्ट यूज करना है, आपको हैड यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, बस ये पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। मतलब एक बात तो क्लियर हुई कि जहां भी परफेक्ट टेंस है वहां पे हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। बस फर्क है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हैज हैव था, पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे हैड है, मतलब सारी चीजें पास्ट की हो रही हैं। हिंदी यहाँ पे क्या है, कोई भी कुछ कर चुका था, कर चुके थे, कर चुकी थी, या कर लिया था, कर लिया, देखा था, तो कुछ ऐसे सेंटेंस अगर हिंदी में आ रहे हैं इस तरह के, तो वहां पे हम ये टेंस यूज करते हैं। और वैसे आप देखें तो ये कब यूज करेंगे, जब कोई भी काम पास्ट में परफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पे जैसे आपने कहा मैंने आपको बता दिया था, तो मेरा काम मतलब एक श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, तो आई हैड टोल्ड यू। वैसे गाइज इस टेंस को ज्यादातर हम दो टेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे क्लियर हो रही है बात है कि एक काम परफेक्ट हुआ, एक काम परफेक्ट नहीं हुआ। जैसे आपने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज
मर चुका था। तो यहाँ पे परफेक्ट क्या हुआ कि मरीज मर चुका था। डॉक्टर भी आया लेकिन उसके बाद आया, मतलब उससे पहले डॉक्टर आता है या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो काम परफेक्ट था उसको आप पहले लिख लें तो आपके लिए आसान होगा। मरीज मर चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, पहले हमें सब्जेक्ट कौन है इसमें, मरीज, द पेशेंट। पेशेंट के बाद आपने क्या यूज करा, हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मर जाना, तो यहाँ पे डाई है तो थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अब डॉक्टर के आने से पहले तो बिफोर द डॉक्टर कम, बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये आप यहाँ पे ध्यान देना है। गैस एक्चुअली में क्या है कि ये दो टेंसेस है एक तरह से। डॉक्टर के आने से पहले ये सिंपल पास्ट टेंस है, मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे देखें आप, बिफोर के बाद मैंने क्या यूज किया, बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया मैंने। मतलब ये हुआ कि उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। एक चीज और हमें थोड़ा पता चल रही है यहाँ पे कि जो काम पास्ट में हो गया, परफेक्ट या श्योरिटी नहीं दिखा रहे तो सिंपल पास्ट, लेकिन परफेक्ट श्योरिटी दिखा रहे तो पास्ट परफेक्ट। जैसे आपने देखा यहाँ पे, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। जैसे आप दूसरा देखें, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ इसमें परफेक्ट, जो परफेक्ट चीज हो रही है ना, वो ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ये यूज करा मैंने, द ट्रेन हैड गोन या द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो आप ज्यादातर इस तरह से कंपेयर करके यूज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि इस टेंस का काम क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल और देखें, क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, सवाल कर रहे तब भी आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या ट्रेन पहुंच चुकी थी जाने से पहले, तो यहाँ पे आपको क्या करना, ट्रेन पहुंच चुकी थी, ट्रेन हैड रीच्ड है तो हैड को पहले कर दिया, या ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैड गोन, तो हैड को पहले कर दिया। हैड ट्रेन गोन बिफोर यू रीच्ड, क्या आपके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे सवाल कर रहे हैं तब भी आप यहाँ परफेक्ट को ही पहले रख रहे हैं, बस सवाल करने के लिए हैड को पहले कर दिया। हैड द ट्रेन गोन बिफोर यू रीच्ड, क्या आपके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आपने कहा कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, तो अब देखें चोर भाग चुका था पहले ही है, द थीफ हैड फ्लेड, फ्ली मतलब भाग जाना, तो फ्ली की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे गाइस, फ्लेड। द थीफ हैड फ्लेड, द थीफ हैड फ्लेड पुलिस के आने से पहले, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिफोर द पुलिस केम। बेटर है कि आप इसके साथ में आगे बिफोर भी लगा लें और बिफोर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखें, प्रैक्टिस करें। मतलब ये है कि ये टेंस तो है, इसके साथ ये भी आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा फिर इसमें। जैसे आपने कहा कि आपके बताने से पहले मुझे पता चल चुका था, तो मतलब आपने बताया लेकिन बाद में, उससे पहले ही पता चल चुका था, मेरा काम परफेक्ट हो गया मैंने जो बताया। तो आपने कहा कि मुझे पता चल चुका था आपके बताने से पहले, तो आई हैड नोन। अब आपके बताने से पहले तो बिफोर यू टोल्ड। कभी कभी वेन लगा के भी यूज करते हैं इस सेंटेंस को। जैसे मैंने कहा कि जब मैं पहुंचा तो वह जा चुका था, तो वेन आई रीच्ड, वह जा चुका था, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैड गॉन, मतलब जब मैं पहुंचा तो वह जा चुका था। देखिए आप, जब पहुंचा वह जा चुका था, इसमें परफेक्ट क्या है, वह जा चुका था, काम उसका हो गया था। मैं भी पहुंचा लेकिन उससे पहले ही वह जा चुका था, काम उसका परफेक्ट है, तो ही हैड गॉन। उससे पहले मैंने वेन लगा दिया, व्हेन आई रीच्ड ही हैड गॉन, जब मैं पहुंचा तो वह जा चुका था। जैसे कहते हैं ना, जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, तो जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। तो इस तरह से आप गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था, कुछ वैसा ही है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था कि यहाँ पे हम लोगों ने हैज और हैव यूज किया था, बाकी सब कुछ सेम था, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट लागे, सिंस फोर भी था। लेकिन हम यहाँ पे जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हैज हैव की जगह पर सिर्फ हैड बदल गया, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी याद रहेगा, बस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस याद है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी याद रहेगा। करना यही है, आपको सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस फोर। सिंस फोर का भी यूज वैसे ही है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जैसे आपने कहा कि वह सुबह से ही खेल रहा था, तो आप देखें ये पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस तो है लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब कोई भी काम, कोई कुछ कर रहा था लेकिन एक टाइम से, एक समय से। जैसे आपने कहा कि वह सुबह से खेल रहा था, मतलब कोई काम कुछ कर रहा था, वहां पे आपको ये टेंस यूज करना है, लेकिन टाइम भी मेंशन हो। जैसे आपने कहा वह सुबह से खेल रहा था, तो रहा था तो आ रहा है, कंटिन्यूअस पता चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ टाइम भी है। अगर टाइम नहीं है तो बस वह खेल रहा था, तो आप इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। मैं खेल रहा था तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। लेकिन वही मैं कह दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा था, टाइम भी ऐड कर दूं, तो फिर मुझे ये टेंस यूज करना पड़ेगा, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे आपने कहा सुबह से पढ़ा रहा था, मतलब अब नहीं पढ़ा रहा है, तो ही हैड बीन टीचिंग
सिंस मॉर्निंग। जैसे आपने कहा वो बचपन से यहाँ रह रहा था, मतलब मे बी अब नहीं रह रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। आप एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मतलब एक टाइम मैं उसमें मेंशन कर रहा हूँ, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब पास्ट में कंटिन्यूअस है लेकिन टाइम मेंशन है। जैसे आपने कहा ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2001, वो यहाँ 2001 से रह रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ में टाइम आ गया, मतलब टाइम आ गया सेंटेंस में, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, मे बी अब नहीं हो रही है, मतलब रुक गई, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी। जो काम पास्ट में बता रहे हैं बहुत टाइम से चल रहा था, मतलब वो चाहे 4 घंटे से, सुबह से, तो आपने बोला इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे आपको हैड बीन यूज करना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको सिंस फॉर लगाना है। वैसे गाइस इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बहुत कम यूज करते हैं, अगर चाहें तो आप इसके साथ नॉट लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं वहां 2 दिन से नहीं जा रहा था, मैं भी अब जा रहा हूं। देखें, मैंने सेंटेंस बोला आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज, मैंने क्या किया, हैड के बाद नॉट लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, मैं वहां 2 दिन से नहीं जा रहा था, मतलब अब जा रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ हैड को पहले करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैंने कहा क्या क्या आप वहां 2 दिन से जा रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, क्या आप मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, क्या आप मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस चाइल्डहुड, सॉरी सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या आप मुझे मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो गाइस कुछ जगहों पर अगर क्वेश्चन की जरूरत पड़ी तो हैड को पहले कर देंगे, लेकिन बाकी सब चीजें अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगी। हैड को पहले कर दिया, सब्जेक्ट भी रहेगा बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब बाकी सीन्स फॉर जो भी लगा रहे हैं वो वैसे एज इट इज रहेगा। तो गाइस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। तो गाइज ये है फ्यूचर टेंस। देखें आप, फ्यूचर टेंस को मैंने सारे फ्यूचर टेंस को एक ही साथ लिख दिया है। उसकी वजह क्या है, देखें, सबसे पहला वैसे तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट था। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस था। वैसे ही तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था। वैसे ही गाइज यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, फिर पास्ट करा था तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तो ये 4 टेंसेस फ्यूचर में भी ऐसे ही हैं एज इट इज है। बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि आप देखें जितने भी फ्यूचर टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सभी में शैल विल लगना मस्ट है। जैसे आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी शैल विल लगाया, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद आप शैल विल लगा रहे हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगा रहे हैं। फर्क क्या हो रहा है, सिर्फ वर्ब का फर्क हो रहा है। सिंपल फ्यूचर फर्स्ट वाले में शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यू है तो आईएनजी तो होना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शैल विल तो है ही, बस इसमें एक्स्ट्रा बी लग गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर बी नहीं लगाएंगे आप, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शैल विल के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लग सकती है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। आईएनजी लगाने के लिए आपको यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ भी शैल विल है, बस फर्क है यहाँ पे कि हैव लगा दिया, और हैव जब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी परफेक्ट टेंस है वहां पे हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो। जब भी परफेक्ट टेंस हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। बस यहाँ पे एक चीजें बढ़ गई कि शैल विल के साथ हैव लगाना जरूरी है, और याद रखना है कि सिर्फ हैव होगा, यहाँ पे हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, सिर्फ शैल विल के साथ हैव लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल विल के साथ हैव तो लगाया, बस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस फोर लगा देंगे। अब आप देखते हैं वन बाय वन। जैसे आपने कहा कि मैं आऊंगा तो आई शैल कम टुमारो या आई विल कम टुमारो। वैसे गाइस देखें, आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाना चाहिए, लेकिन आजकल चूंकि एक फैशन कह लें या फिर एक कॉमन हो गया है कि लोग ज्यादातर आई वी के साथ भी विल ऐड कर देते हैं। जैसे कह देते हैं कि मैं कल आऊंगा तो आई विल कम टुमारो, और आपने कहा कि वह कल आएगा तो ही विल कम टुमारो। बाकी आई वी सब्जेक्ट छोड़कर, जैसे आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन छोड़कर सभी के साथ हम लोगों को क्या रखना है, विल रखना है, चाहे ही हो, यू हो, दे हो। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट आया है तो हमें ग्रामर के हिसाब से विल रखना है, और आई वी के साथ शैल रखना है। लेकिन अब आजकल स्पोकन में क्या है कि लोग सभी के साथ विल ही ऐड कर लेते हैं, और खासकर आई के साथ में। जैसे ज्यादातर लोग बोल देते हैं कि आई शैल या आई विल कम टुमारो। अब गाइस आई विल कम टुमारो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल लेते हैं, आई विल कम टुमारो। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आई कम टुमारो, आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आई विल या आई विल हेल्प यू, तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर की बात होगी, अभी नहीं कर रहा हूं, करूंगा। जैसे आपने कहा कि वह कल आएगा, कल रिटर्न होगा, तो ही विल रिटर्न टुमारो। वह कल नहीं लौटेगा तो शैल विल के बाद नॉट लगा लेंगे, ही विल नॉट रिटर्न टुमारो, वह कल नहीं लौटेगा। तो गाइस शैल विल के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, नेगेटिव है तब भी शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ही विल नॉट कम। क्वेश्चन है तो शैल विल को पहले करेंगे, क्या तुम कल आओगे, तो मैंने विल को पहले कर दिया, मैं क्या बोलूंगा,
विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, ये पूछ रहे हैं किसी से फ्यूचर के लिए, विल यू कम टुमारो, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। तो यहाँ पे शैल विल को पहले कर दिया, सब्जेक्ट आ गया, लेकिन वर्ब की फॉर्म जो रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बस आप देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, इसको पहले कर दिया। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो शैल विल यहां भी लगाना, बस आपको बी लगाकर आईएनजी फॉर्म लगाना। कोई भी कुछ कर रहा होगा, जैसे आपने कहा कि ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैसे आपने कहा कि अब ट्रेन आ रही होगी, द ट्रेन विल बी कमिंग। तो कोई भी फ्यूचर में ऐसा कोई कुछ कर रहा होगा। कभी ऐसा भी बोलते हैं कि 2 महीने बाद हम लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो वहां पे बोल सकते हैं कि वी विल बी या वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद हम लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे। कोई भी कुछ कर रहा होगा। तो गाइस जैसे सिंपल फ्यूचर में शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बी रखना और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर है इसलिए सभी में कॉमन है, शैल विल तो सब में है। फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे शैल विल के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। जैसे आपने कहा कि तुम्हारे आने से पहले हम लोग कोर्स पूरा कर चुके होंगे, तो पहले ये बोलना वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर यू कम, आपके आने से पहले ही हम लोग कोर्स पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देखें पहला हमारा काम फ्यूचर में हो गया होगा। वी शैल हैव, अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर यू कम, आपके आने से पहले हम लोग कोर्स पूरा कर चुके होंगे। बस यहाँ पे बिफोर के बाद जो है फ्यूचर वाले में ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म रखना है। मतलब आप कहें कि फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन उसमें एक प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपने देखा कि वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले हम लोग कोर्स पूरा कर चुके हैं जब तक तुम आओगे, मतलब तुम भी फ्यूचर में आओगे, लेकिन चूंकि फ्यूचर में परफेक्ट नहीं हो रहा है काम, ये काम परफेक्ट हो रहा तो ये पहले लगा दिया मैंने और ये बाद में लगाया। तीसरा देखते हैं गाइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी देखें शैल विल है, बस फर्क हो गया कि यहाँ पे हैव बीन है इसलिए आईएनजी फॉर्म है। सिंस फोर, जैसे आपने कहा कि ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। जैसे आपने कहा कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। वैसे गाइस ज्यादातर मैंने देखा है कि फ्यूचर में ज्यादा जरूरत जो होती है वो सिंपल फ्यूचर की होती है, थोड़ी कहीं पे जरूरत फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है। ज्यादातर सिंपल फ्यूचर से काम चल जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप इंटेंसेस का काम नहीं है। गाइस मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी, उसमें सेंटेंस मैंने बताया था आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years इन मे, मतलब मई में मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे। तो वहां पे भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यूअस में शैल विल के साथ बी लगाना जरूरी है, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का काम सब कुछ वैसे ही है। कोई भी काम करने वाला है तो सब्जेक्ट यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, बस फ्यूचर की बात हो रही है। आपने कहा कि वह आपका सपोर्ट नहीं करेगा, तो इन तीनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स फोर्थ मतलब सिंपल फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी। वह कर रहा होगा तो फिर विल बी आईएनजी, ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। पूरा कर चुका होगा तो विल हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से गाइस हमने टेंस आज सीखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा अगर आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते हैं। एक बार लगकर प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। तो गाइस इस तरह से आप टेंस को कहीं भी अपनी रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में यूज करें और अपनी इंग्लिश को करेक्ट करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।